नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय में हम लोग भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें भारत के प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग तटवर्ती मैदान के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज द्वीप समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। द्वीप समूह क्या है हम जानते हैं। द्वीप समूह किसी सागर या महासागर या झील में स्थित द्वीपों की श्रृंखला को कहते हैं। द्वीप समूह, समूह का मतलब श्रृंखला। पुनः सुन लीजिए, द्वीप समूह किसी सागर या महासागर अथवा झील में स्थित द्वीपों की श्रृंखला को द्वीप समूह कहते हैं। जैसे भारत में कौन कौन से द्वीप समूह, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह। द्वीप को टापू भी कहते हैं। द्वीप कहें या टापू कहें और स्पष्ट हो जाता है टापू क्या है, द्वीप क्या है। जल के बीच ऊंचे स्थल को टापू कहते हैं या द्वीप कहते हैं। सागर का जल है, मतलब सागर का या झील का जल है, उसके बीच उससे ऊपर उठे स्थल को या भूभाग को हम टापू या द्वीप कहते हैं। और इसकी जो विशेषता है, द्वीप के चारों ओर जल ही जल रहता है, यानी द्वीप के चारों ओर जल से घिरा रहता है। और इसकी विशेषता देखते हैं। ये देखिए मानचित्र है, स्पष्ट हो जाएगा। ये भारत का मानचित्र है। ये तो भारत का पूरा भूभाग है और ये भारत से अलग ये जो छोटे छोटे बिंदी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, ये जो छोटे छोटे बिंदी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये भारत के अंतर्गत ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ये सब द्वीप हैं। ये देखिए, इनके चारों तरफ जल है, बीच में ये उभरा हुआ स्थल या भूभाग है। पुनः देख लीजिए, ये ठीक है। अब सुन लीजिए, टापू क्या है। जल के ऊपर उठा हुआ स्थल या भूभाग या भूखंड है जिसके चारों ओर जल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं। जब द्वीप आए तो प्रायद्वीप की चर्चा हो जाए। ऐसा भूभाग जिसके तीन ओर जल और एक ओर स्थल हो। टापू के तो चारों ओर जल होता है, लेकिन प्रायद्वीप ऐसा भूभाग या ऐसा खंड है, ऐसा स्थान है जिसके तीन ओर जल, वो भी जल से ऊपर उठा होता है, जिसके तीन ओर जल और एक ओर स्थल होता है। आगे देखते हैं द्वीप। ये लक्षद्वीप, ये विभिन्न जो द्वीप समूह है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। द्वीपों पर जनसंख्या कम है। जो भी द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह है या लक्षद्वीप है, इन पर जनसंख्या कम इसलिए है कि यहाँ का जो वातावरण है मानव जीवन के लिए कठिन है। और जैसे मैदानी क्षेत्र है जहाँ सारी सुख सुविधा है, वहाँ मानव जीवन अधिक है। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाइए, बहुत कम सुख सुविधा है, तो लोग नहीं बसना चाहेंगे। आगे देखते हैं। और भारतीय मुख्य भूमि से अलग सागर में स्थित है। ये आपको दिखाए थे। ये भारत की भूमि अगर कहा जाए, ये दक्षिण तक यहाँ तक है, जो श्रीलंका से ऊपर है। ये देखिए, ये भारत की ये भूमि है, यहां से यहां तक भारत की भूमि है। ये भूमि से अलग, ये बीच में नीला नीला जल है, जल ये जो है ये द्वीप समूह है। इसी को करा भारतीय भूभूमि से अलग सागर में स्थित है टापू। केरल तट के पश्चिमी भाग में अनेक छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। केरल राज्य है, उसके पश्चिमी भाग में छोटे छोटे द्वीप का समूह है। अभी ऊपर चर्चा किए थे, द्वीपों के समूह को, उसके श्रृंखला को द्वीप कहते हैं, समूह कहते हैं। केरल के पश्चिमी भाग में छोटे छोटे द्वीप समूह है जिसे लक्षद्वीप कहते हैं। अब इसके पहले चर्चा हो चुकी है। द्वीपों के श्रृंखला के समूह को द्वीप समूह कहते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ यह प्रवाल या मूंगे के अवशेष द्वारा निर्मित है। ये प्राकृतिक निर्मित है, प्राकृतिक संपदा के रूप में है। और पूर्व में
बंगाल की खाड़ी में, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी हम सब जान रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में द्वीपों का समूह यानी कई छोटे छोटे द्वीप है, द्वीपों का समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों का समूह, छोटे छोटे द्वीपों का समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में स्थित है। आगे देखते हैं, ये द्वीप बड़े आकार में होने के साथ ही कुछ ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित है। ये जो द्वीप है इसमें कुछ ऐसे द्वीप हैं जो बहुत बड़े आकार में है, और ये जो बने हैं इनका निर्माण है ज्वालामुखी, जो प्राकृतिक क्रिया का अंतर्गत होता है, ज्वालामुखी क्रियाओं के फलस्वरूप इनका निर्माण हुआ है। जैसे जब प्राकृतिक निर्माण होता है तो ज्वालामुखी आता है तो कहीं का भूभाग ऊंचा होता है, कहीं का नीचा होता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया से विभिन्न आकृति बनती है, उसी आकृति के आधार पर उसका नाम दिया जाता है। आगे देखते हैं, कुछ पहाड़ी श्रृंखलाओं के डूब जाने से बनी, यानी कुछ पहाड़ी पर भी जैसे भूकंप आया या ज्वालामुखी आया तो कोई पहाड़ी श्रृंखला ऊपर चली गई, कोई पानी में डूब गई, जो ऊपर चली गई उसके चारों ओर जल आ गया और प्राकृतिक रूप से कुछ उपजाऊ थी तो टापू बन गया। ठीक है, अब देखिए दो प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है जो बताने जा रहे हैं। भारत के दक्षिण या भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में अगर कहा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है, तो ये भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये कहाँ है, निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। वहां एक गांव है, वहां का मानक लिया गया कि ये सबसे दक्षिण बिंदु है। इसी में दूसरा प्रश्न बन रहा है, एक दो शब्द के अंतर से आंसर बदल जा रहा है, कैसे देखिए। भारत के मुख्य भूमि, ध्यान दीजिए, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी में है। ये देखिए, भारत का मुख्य भूमि का मतलब है, रुक जाइए, ये मुख्य भूमि यहां तक आया, दक्षिण यहां तक आया ना, ये यहां से यहां तक भूमि है। अगर ये हो कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु ये कन्याकुमारी है, ये ठीक है, कन्याकुमारी है, और ये आए भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि ना हो तो ये देखिए ये आया, क्योंकि बीच में जो जल आ जाता है तो मुख्य भूमि इसमें नहीं आती है, बीच में जल आ जाने के कारण आंसर अलग हो जाता है। तो दो प्रकार के इसमें प्रश्न बनते हैं, दोनों आंसर अलग है। पुनः सुनिए, महत्वपूर्ण है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगर ऐसे प्रश्न आए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार द्वीप समूह में है। अगर दूसरा प्रश्न आए कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी है। क्यों, क्योंकि ये मुख्य भूमि की बात हो रही है, बार बार इसलिए बता रहे, समझ जाइए। ये यहां तक भूमि है, यहाँ कन्याकुमारी है। जब इधर आ जाएंगे तो वो भूमि वाला प्रश्न समाप्त हो जाएगा, बीच में जल आ जाता है। तो भूमि अगर कहे कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी, अगर मुख्य भूमि का नाम ना आए, अगर ऊपर वाला प्रश्न आए तो उसका आंसर ये होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ के लोगों का जनजीवन क्या होगा। हम जानते हैं कि यहाँ का जो रहन सहन है विरल है, कम संसाधन है, तो जनसंख्या भी कम होगी। जो जनजीवन है यहाँ का विरल है। उसके पहले जब द्वीप समूह की बात आई है तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद आ जाता है, काला पानी का। अंग्रेजों के समय जब 1857 के बाद भारतीय क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा दी जाती थी, इन्हीं द्वीप समूह में से एक द्वीप समूह पर। आइए थोड़ा सा चर्चा कर ले। काला पानी की सजा जो अंग्रेज देते थे, वहां एक जेल थी, सेल्यूलर जेल थी, जिसको अन्य नाम से काला पानी की सजा के नाम से जाना जाता। ये कहाँ था, ये जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित थी। या हम ऐसे कर सकते हैं, काला पानी की सजा अंडमान निकोबार द्वीप समूह दी जाती थी, और डिटेल जाए तो उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित था। ये 1896 में बनना शुरू हुआ और 1906 में बना, ऐसा कई बुक में मिलता है। और ये सजा का मतलब है, इसमें ऐसी सजा होती थी कि अब देखिए, पुनः देख लीजिए, ये इसी में जेल है।
अब जेल के चारों तरफ हजारों किलोमीटर दूरी में जल है। अब कोई यात्री यदि कैदी यदि भागना भी चाहे तो कैसे भागेगा? हजारों किलोमीटर तैर के जाना संभव नहीं है। आइए यहाँ के जनजीवन के बारे में चर्चा करें। जनजीवन, यहाँ जनजीवन कम है। ऐसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह या जो भी द्वीप समूह है वहाँ जनसंख्या बहुत कम है मैदानी या मध्यवर्ती क्षेत्र की अपेक्षा। लेकिन लक्षद्वीप का जनसंख्या घनत्व अधिक है। कुछ ऐसे भी ये द्वीप है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो जिसमें लक्षद्वीप का जनसंख्या घनत्व अधिक है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व कम है। और यहाँ पर आदिम जनजातियां पाई जाती है, पुरानी जनजातियां पाई जाती है, जिसमें कुछ जनजाति का नाम है जारवा, यहाँ की जनजाति है जारवा, और सेंट्रीलीज और जारवा यहाँ की प्रमुख जनजाति है। यहाँ के लोग खेती की क्या व्यवस्था करते थे, आइए जाने। कृषि, अंडमान निकोबार में चावल का उत्पादन होता है, इसके अलावा मक्का का उत्पादन होता है, ज्वार का, बाजरा का, दलहन का, और बागाती कृषि के अंतर्गत सुपारी, कसवा या कहीं कहीं कसावा लिखा रहता है, हल्दी आदि की खेती की जाती है। इसके साथ नारियल की भी खेती की जाती है। आप इसका कहीं सीन अंडमान निकोबार या कोई भी द्वीप समूह का अगर कहीं टीवी कहीं सीन देखे होंगे तो बड़े बड़े नारियल के पेड़ आपको मिल जाते हैं, तो नारियल की खेती की जाती है। इसके अलावा यहाँ कृषि पिछड़ी अवस्था में, क्योंकि ये भारत से बहुत दूर है और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से देखा जाए जो भारत में जितनी कृषि विकसित है मैदानी क्षेत्रों में, उसकी अपेक्षा यहाँ की कृषि पिछड़ी जाति में या पिछड़ी अवस्था में पाई जाती है। लक्षद्वीप में मछली पकड़ने का व्यवसाय होता है, क्योंकि समुद्र के किनारे का क्षेत्र है, यहाँ मछली अधिक विकसित अवस्था में है, इसलिए मछली उद्योग विकसित है। इसके अलावा देखते हैं उद्योग धंधे की क्या व्यवस्था है। बागाती कृषि, यहाँ पर बागाती कृषि होती है जिस पर आधारित मानव श्रम की आवश्यकता होती है, वही यहाँ के लोगों के उद्योग के रूप में विकसित है। मछली उद्योग विकसित है, और मछली जब उद्योग रहेगा तो उससे संबंधित मानवीय श्रम की आवश्यकता होगी, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा सागर से मोती निकालने का काम भी होता है, कुछ परसेंटेज में वहाँ के सागर में कुछ व्यवसाय है। रत्न संबंधी है, जो बहुमूल्य रत्नों को समुद्र से निकालने का व्यवसाय होता है। इसके अलावा आदि व्यवसाय ये प्रमुख है। और ये सारे द्वीप समूह में कौन कौन से प्रमुख राज्य हैं उसकी चर्चा कर लें, जिसमें से लक्षद्वीप प्रमुख राज्य है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब इन क्षेत्रों के जो प्रमुख नगर हैं उसकी चर्चा कर लें। पोर्ट ब्लेयर है और मिनिकॉय यहाँ के प्रमुख नगर है। इस प्रकार हम लोगों ने आज जाना कि द्वीप समूह के बारे में क्या व्यवस्था थी। आइए रिवीजन करते हैं। द्वीप या टापू किसे कहते हैं? ये जल के ऊपर उठे किसी स्थल को, भूभाग को या खंड को टापू कहते हैं या द्वीप कहते हैं, जिसके चारों ओर जल हो जैसे, और जो छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला होती है उसके समूह को हम द्वीप समूह कहते हैं। छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला को हम समूह कहते हैं या द्वीप समूह कहते हैं, जिसमें ये प्रमुख नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप आदि। एक और प्रश्न बनता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? मुख्य भूमि का नाम नहीं लिए, इसके पहले बताए थे। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। और दूसरा है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में पड़ता है। इस प्रकार हम लोगों ने आज लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में अध्ययन किया या द्वीप समूह के बारे में अध्ययन किया। अगले क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश के जनजीवन के बारे में, वहां की स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे।